कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं है, संगठन हिमाचल में बिल्कुल भी मजबूत नज़र नहीं आ रहा आपका। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा सब कुछ। गारंटी की बात की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये गारंटियाँ भी बाद में लागू कर पाएंगे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी? जब जो पार्टी ये बोलती है कि हमारी पार्टी तो एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें दो चार कतरे अगर बाहर चले जाएं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने एक रुझाया था महिलाओं को, और ये सब दिखावे हैं जी, हमें कुछ नहीं मिला। कि इनके पास जितनी भी फंडिंग हो रही है ये कहीं ना कहीं खालिस्तान वालों की है। बोलने से क्या होता है सर, मतलब जिस चीज़ को बोलते हैं ना साइलेंट, टक्कर तो जरूर देंगे जी हम लोग। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक दी है। दस्तक तो दे दी है लेकिन अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं है। कई कैंडिडेट जो हैं वो अपनी रेस में दौड़े हुए हैं कि शायद टिकट हमारी होगी। इसी बीच आशु बलोरिया एक महिला नेत्री जो हैं वो आम आदमी पार्टी की प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, हर घर तक ये पहुंच रही हैं। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात जो हैं वो आम आदमी पार्टी के आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम आई न्यूज़ में। थैंक यू जी, धन्यवाद। किस तरह के हालात जो हैं वो आपको अभी नज़र आ रहे हैं धर्मशाला में, क्योंकि हॉट सीट धर्मशाला मानी जा रही है। कई दिग्गज हैं जो टिकट के दावेदार हैं, आपका नाम भी उनमें चल रहा है। किस तरह देखती हैं जो जनता का के बीच आपने प्रचार किया है, उसका रुझान क्या आपको मिल रहा है अभी तक? सर, हम लोग जो लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता पिछली पार्टियों से दुखी होकर अब तीसरे विकल्प का इंतज़ार कर रही है और उस नए चेहरे का भी इंतज़ार कर रही है कि कौन मतलब इस पार्टी से मतलब एक नेता चुन के आता है और किसको पार्टी जो टिकट देती है। और हमें जो महिलाओं के प्रति सहयोग मिल रहा है वो बढ़ चढ़ कर मिल रहा है। और लोग यही बोल रहे हैं जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं कि हम लोग इन पार्टियों से दुखी हो चुके थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तीसरा विकल्प नहीं था, लेकिन आज की डेट में हमारे पास तीसरा विकल्प है और इस बार हम भरपूर इस पार्टी का सहयोग करेंगे। अच्छा जी, बात रही प्रचार की। प्रचार अपनी जगह है और टिकट अपनी जगह है। जो एक कहा जा रहा था कि तीसरा विकल्प आएगा, तीसरा विकल्प खुल के सामने आया है। पहले निर्दलीय उम्मीदवार होते थे लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी और 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने की इनकी जो है स्कीम है। कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं है, संगठन हिमाचल में बिल्कुल भी मजबूत नज़र नहीं आ रहा आपका। जिस तरह से कांग्रेस का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, आम आदमी पार्टी का भी संगठन ही तैयार नहीं हो पाया है और दौड़ चल पड़ी है कि चुनावों में उतरना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि संगठन तैयार नहीं हुआ है, संगठन बिल्कुल भरपूर मात्रा में बनाया गया हुआ है और अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, टाइम थोड़ा कम मिला हम लोगों को, संगठन तैयार करने में भी आपको पता है कि टाइम लगता है। और बीजेपी कांग्रेस तो आपको पता है पुरानी पार्टियाँ हैं, तो उनके मुकाबले अगर आपको हमारा संगठन कम दिख रहा है, लेकिन मतलब जिस चीज़ को बोलते हैं ना साइलेंट जनता इस टाइम चली हुई है और आने वाले टाइम में आपको दिखेगा सब कुछ। तो चुनाव हैं, चुनाव सबको पता है कि 2022 के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, लोगों को किस तरह रुझाना है। गारंटी की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 50% किराया कम कर दिया महिलाओं का। कांग्रेस पार्टी आई जी, हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे जी, घर बैठे मिलेंगे उनको। आम आदमी पार्टी 1000 रुपया देने की बात कर रही है। तो क्या महिलाओं को ही रुझाना पसंद आ रहा है इन सभी राजनीतिक पार्टियों को? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी ने तो बेरोज़गार बच्चों को जो गारंटी दी है और अपने बुज़ुर्गों को गारंटी दी है, महिलाओं को भी दी है। और रही बात दूसरी पार्टियों की, तो दूसरी पार्टियों से मैं सिर्फ एक ही बात पूछती हूँ कि अब हमारी तो चलो नई पार्टी है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रही है, लेकिन पिछली पार्टियों ने आज दिन तक ऐसा क्यों नहीं किया? पहले ये गारंटी ये कहाँ थी? पहले ये महिलाओं के लिए जो सहयोग दे रहे हैं ये पहले कहाँ था? अब ये चुनावी वर्ष है तो अब ये उतर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पार्टी से डर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की नकल करके ये सब कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये गारंटियाँ भी बाद में लागू कर पाएंगे। ये सिर्फ चुनावों तक की खेल है जी, और मुझे नहीं लगता इसका कुछ भी हिसाब है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। पहले आप भारतीय जनता पार्टी की सिपाही मानी जाती थी, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़ोरों शोरों से प्रचार भी किया है और साथ दिया है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और अचानक सीधे ही आपने आम आदमी पार्टी का जो है हाथ थाम लिया? सर, ऐसा है कि ठीक बोला आपने, मैं बीजेपी में रह चुकी हूँ, 17-18 साल से मैं काम कर रही हूँ और जिस पार्टी में अगर कार्यकर्ता की कदर ही नहीं की जाए तो उस पार्टी में रहना भी कोई बंदिश वाली बात नहीं है। और जब जो पार्टी ये बोलती है कि हमारी पार्टी तो एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें दो चार कतरे अगर बाहर चले जाएं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे नहीं लगा कि हमें वहाँ पे रुकना चाहिए। अगर हमें इग्नोर करते हैं और कार्यकर्ता को सोचते हैं कि ये सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहेगा तो ऐसा नहीं होता है।
और मेरे हिसाब से तो पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से होती है, कार्यकर्ता पार्टी से नहीं होता है। तो मुझे नहीं ठीक लगा तो मैं आ गई। और दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी की नीतियाँ और एक नई पार्टी थी और उनकी नीतियों से उनका जो वो गारंटियाँ दे रही हैं, सबसे बड़ी बात तो बेरोज़गारी की है, बच्चों की है। महिलाओं को भी चलो अपने घर में सहयोग मिल जाता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख के इतना माँ बाप जो अपना एक टाइम का खाना छोड़ के भी अपने बच्चे के लिए मतलब इतना पढ़ाई के लिए वो हर चीज़ को जुटाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि ये सरकारें उन बच्चों के लिए कुछ कर पाई है। और बेरोज़गारी इतनी फैली हुई है, तो हम रोज़गार को देख के और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस यही चीज़ें देख के मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया है। अब क्या लगता है दिल्ली का जो केजरीवाल मॉडल है वो हिमाचल में सफल हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा ने बिसात बिछा रखी है अपनी, हर जगह इन्होंने जो है अपने अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। हाल ही में मोदी की रैलियां हैं, मोदी रैलियां कर रहे हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी उस लेवल पर रैलियां कर पाएगी या चुनावों में टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को? टक्कर तो जरूर देंगे जी हम लोग, ऐसा नहीं है। ये पार्टियां इसलिए तो घबराई हुई हैं। और रही बात रैलियों की, हम रैलियां भी करेंगे आने वाले टाइम में और सब कुछ दिख रहा है, दिखेगा आगे। और रही बात कि इनके मुकाबले में आने की, तो हम बढ़ चढ़ के कोशिश कर रहे हैं और जनता हमारा साथ देगी तो हम जरूर टक्कर देंगे। तो जनता साथ देगी। कहीं ना कहीं आपने ही कहा कि जनता साइलेंट है, वोटर साइलेंट हो चुका है। तो साइलेंट का मतलब ये होता है कि दोनों ही पार्टियां नाराज और कोई ना कोई निर्दलीय वहाँ से जीत जाता है। तो ऐसे में जो रुझान आपको मिल रहा है जनता के बीच में से, वो क्या मिल रहा है? भले ही बेशक जनता दोनों ही पार्टियों से दुखी हो, लेकिन जनता का रुझान क्या मिल रहा है, किस तरफ? रुझान तो आम आदमी पार्टी की तरफ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उनके, मैंने पहले भी आपको बोला कि विकल्प नहीं था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। तो अब उनके पास एक ऑप्शन है, एक पार्टी आ रही है। पहले तो चलो आज़ाद कैंडिडेट भी काफ़ी उतरते हैं, लोग, जनता उनकी तरफ भी जाती थी, लेकिन आज की डेट में एक पार्टी उतरी है। तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ के जो है जनता हमारा सहयोग करेगी। और मतलब साइलेंट का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में वो अपना हिसाब किताब दिखाएंगे। यानी कि वोट की बात कर रही हूँ कि वो वोट जो है वो मेरे को लगता है कि इस बार तीसरे विकल्प को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रुझाया था महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना देकर के। आज सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँच गए हैं? बात की जाती है बेरोजगारी की सीमा जो है वो अब लांघ चुके हैं। अग्निवीर योजना थी, उसको भी 4 साल तक इन्होंने कर दिया। क्या ये कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जो आम जनता है, आम जनता के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है? ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल हो रहा है सर, खिलवाड़ ही हो रहा है। क्योंकि एक गृहिणी जो अपने मतलब बलबूते पे जो काम करती है, उसके लिए एक मेरे को नहीं लगता कि रसोई से ज़्यादा कोई वो मतलब रसोई में ही रहने वाली लेडीज़ जो होती हैं, उनके लिए तो ये जो सिलेंडर के दाम है इस टाइम इतने ऊंचे दामों पे दिए जा रहे हैं, तो वो उसी से ही प्रस्त हो जा रही हैं कि हम लोग सिलेंडर खरीदें तो खरीदें कैसे, खाएं तो खाएं कहाँ से। आपका खाने की चीज़ों पे टैक्स है, हर तीसरी चीज़ पे टैक्स है, हमारे बच्चों के किसी भी कोई भी चीज़ लेते हैं उसके ऊपर टैक्स है। तो गरीब जनता जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हराश है। और ये सब दिखावे हैं जी, हमें कुछ नहीं मिला, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। हमारी महिलाएं जो बोलती हैं अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, जो मिला है तो बढ़ चढ़ के उस पर रेट के जो दाम लग रहे हैं वो उन्हीं में मतलब प्रस्त हो जा रहे हैं लोग। तो वहीं दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी पर तो लगातार सीधे हमलावर जो जितने भी नेता हैं हमला कर रहे हैं कि इनके पास जितनी भी फंडिंग हो रही है ये कहीं ना कहीं खालिस्तान वालों की है। गुरपतवंत सिंह पन्नू यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं। हमें नहीं फ़र्क पड़ता, वो अब चुनावी वर्ष है, इस टाइम तो कई कुछ बोला जाएगा। मैंने आपको बोला ही है कि सभी घबराए हुए हैं, तो अब वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम तो लगाएंगे ही ना, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी फंडिंग जो कर रहे हैं या केजरीवाल जी कर रहे हैं वो सारा हमारी पार्टी कर रही है, हमें किसी से लेने की और खालिस्तान के उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब दिखावे और बातें हैं, हम इसमें हमें नहीं कोई भी फ़र्क पड़ेगा इसमें। तो धर्मशाला की बात कर लेते हैं। धर्मशाला से आप बिलोंग करती हैं और कहीं ना कहीं जो है टक्कर, आप अगर टिकट आपको मिल जाती है, किसे आप चुनौती मानते हैं सामने? चुनौती फ़िलहाल तो हम नहीं मानते हैं और अपने बलबूते पे आएंगे और लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ एक तरफ सुधीर शर्मा है जो दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं, विशाल नहरिया है, और भी टिकट के दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ कह दिया कि हम मिशन रिपीट कर रहे हैं। फिर आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? बोलने से क्या होता है सर, बोलने से कुछ नहीं होता है। इस बार हम लोग टक्कर देंगे, दोनों पार्टियों को टक्कर देंगे और आने वाले समय में उतरेंगे चुनाव में।
तो ये थी हमारे साथ आशु बलोरिया, जो आम आदमी पार्टी से टिकट की दावेदार हैं और इससे पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। और अब इनका कहना है कि भले ही जो कुछ हो जाए, आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को, दोनों ही काफ़ी मशक्क़त में डाल सकती है, कड़ी टक्कर जो है वो दे सकती है। तो आप इसी तरह बने रहिए AMI न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।